नमस्कार सभी लोगों को। भारतीय ज्ञान परंपरा श्रेष्ठता और अस्थायी वैभव का संयोग है। भारतीय ज्ञान परंपरा में प्रथम पायदान पर विद्या को रखा गया है, शिक्षा को रखा गया है। कहा गया है सा विद्याया विमुक्तये, अर्थात विद्या वो है जो हमें विमुक्त करती है, मोक्ष प्रदान करती है। जैसे पहले क्या था, 4 वर्ण, 4 आश्रम, 4 वेद, 4 युग, 4 पुरुषार्थ हुआ करते थे। 4 वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। 4 जो है वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और 4 पुरुषार्थ जो हुआ करते थे, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। 4 पुरुषार्थ जो हुआ करते थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अंतिम पुरुषार्थ था मोक्ष की प्राप्ति। तो विद्या का जो लक्ष्य था, कहा गया था एक संस्कृत में श्लोक हम अक्सर कहते हैं, बताते हैं अपने विद्यार्थियों को कि ऐसा न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मर्तलोके भूभारि भूत्वा मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। विद्या का बड़ा महत्व था। विद्या विद धातु से बना हुआ है। विद का आशय होता है जानना, और शिक्षा शिक्ष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सीखना। तो जानना और सीखना, इन दोनों में अंतर होता है। समृद्ध भारत, समर्थ भारत, नैतिक भारत, आध्यात्मिक भारत के विकास के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा की नितांत आवश्यकता है। भारतीय ज्ञान परंपरा को अपनाना ही होगा। आप जानते हैं कि भारत प्राचीन काल से विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित रहा है। तो भारत के जो विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित होने की बात जब आती है, तो उसमें सबका योगदान है, संपूर्ण समाज का योगदान है। सब लोग विद्या पर बल देते थे, ध्यान देते थे। और ऐसा नहीं है कि हमारी भारतीय परंपरा आज की है। भारतीय परंपरा हजारों साल पुरानी है, और इसमें आधुनिक विज्ञान से लेकर प्रबंधन तक का ज्ञान भंडार सीमित है। अगर आप देखें, अगर आप जानें, उसका हम लोग अर्थ नहीं जान पाते हैं। चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो कर्म हो, चाहे वो योग हो, हर चीज़ हमारी भारतीय, अच्छा आप बताइए, हर चीज़ हमारी भारतीय परंपरा में मिलता है। आप बताइए कि किस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने, अगर वो चाहते तो राजा थे, राजाओं से सहायता लेकर के और लंका पर चढ़ाई करते, अपनी धर्मपत्नी जगज्जननी जगदम्बा माता सीता को छुड़ा कर लाते। लेकिन उन्होंने किसी राजा से सहायता नहीं लिया। उन्होंने वनवासियों से सहायता लिया, जंगल में रहने वाले जो स्वयं पीड़ित थे, सुग्रीव अपने भाई वाले से, उनसे सहायता लिया, बानरों से, भालुओं से, यानी वंचितों से सहायता लिया। और वंचित की सहायता लेकर के और तब एक बाहुबली को परास्त किया उन्होंने। इससे भी ज्ञान सीखने की बात है। वो सबरी के आश्रम में जाते हैं, इससे भी ज्ञान लेने की बात है। कहीं छोटे बड़े, ऊंच नीच की कहीं कोई भेदभाव नहीं था। इस चीज़ को हमको देखना होगा। आज हम अगर शिक्षा के माध्यम से इसको दूर कर सके, समाज में जो कुरीतियाँ विद्यमान हैं, तो बेहतर होगा। इससे भारतीय परंपरा को पुनः स्थापित करने के लिए 34 वर्षों के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई है। इसमें काफ़ी पहल किया गया है। इसमें इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति से भारतीयता की खुशबू आ रही है, भारतीय मिट्टी की खुशबू आ रही है। और अगर विश्व को अपने आप को बचाना है, तो निश्चित तौर पर भारतीय ज्ञान परंपरा को अपनाना होगा, भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाना होगा। केवल ज्ञान से काम नहीं चलेगा। केवल ज्ञान पर बल देने से विद्यालय ज्ञान की दुकान, अध्यापक सूचना विक्रेता और छात्र ज्ञान के क्रेता बनकर रह जाएंगे। ज्ञान तो पश्चिम में भी था, लेकिन विवेक नहीं था। तो बिना विवेक के ज्ञान निरर्थक है, और नागासाकी हो गया, हिरोशिमा हो गया। आज भी देखिए
ज्ञान है, बहुत देशों के पास है, लेकिन लड़ाइयाँ हो रही, कोई एक दूसरे को सुनने को तैयार नहीं है। विश्व में अशांति फैला हुआ। अगर विश्व को शांति चाहिए, अगर विश्व को शांतिपूर्वक जीना है विश्व के लोगों को, तो भारतीय ज्ञान परंपरा को अपनाइए, भारतीयता को अपनाइए, आप आराम से रहेंगे। अगर विश्व को अपने आप को बचाना, निश्चित तौर पर विश्व अंगार की ढेर पर, बारूद की ढेर पर बैठा हुआ है, केवल एक चिंगारी की आवश्यकता है। ऋग्वेद को मानवता का प्रथम साहित्य होने का गौरव प्राप्त है, ये आप जानते हैं। यजुर्वेद ने मानव को अमृतस् पुत्रा कहा है, ये भी आप जानते हैं। ज्ञान के कारण ही निश्चित तौर पर मानव ने चांद तारों की ऊंचाइयां छू ली है, लेकिन उनके अंदर उतना ही गहरा खोखलापन है। ऊपर से दिखाई पड़ रहा है बहुत ज्ञानी है, बहुत विद्वान है, लेकिन अंदर से खोखलापन दिखाई दे रहा है। इतना अधिक सूनापन उतर आया है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। भारत की स्थिति तो और दयनीय है। आज व्यक्ति स्वार्थी, भोगी, चाटुकार, अवसरवादी और कर्तव्यविमुख होता जा रहा है। तो यहाँ जरूरत पड़ेगी मूल्य युक्त शिक्षा की। आज प्रत्येक मंच से मूल्य युक्त शिक्षा की बात की जा रही है, क्योंकि हम मूल्य विहीन शिक्षा देते आए हैं। आज तक जो हम शिक्षा दे वो शिक्षा था ही नहीं भाई। अगर देखें तो शिक्षा थी ही नहीं। मेरा अपना मानना यह है कि उपभोक्तावादी संस्कृति ने अपने जिस माया जाल का प्रचार प्रसार किया है, उससे प्रत्येक व्यक्ति सम्मोहित है, और इस सम्मोहन से प्रत्येक व्यक्ति मूल्य विहीन होता जा रहा है। एन केन प्रकारेण इस भौतिकतावादी समाज में उसको धन की आवश्यकता है, धन कमा रहा है, धन लोलुप हो रहा है। अरे धन कमाने को मना कौन कर रहा है? प्राचीन काल में भी लोग धन कमाते थे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धन के बाद अर्थ ही, मैंने धर्मानुसार अर्थ कमाइए। आप नौकरी कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो उसका आप उस तरह का धन कमाइए आप। लेकिन आज तो लूट, चोरी, घसोट, जो जितने बड़े पद पर बैठा वो उतना ज़्यादा भ्रष्टाचारी हो गया है। बोल दीजिएगा तो कल आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, आपकी कोई सुनेगा नहीं। मतलब ऐसा देश अब कुछ कहने से नहीं बनता है। कहाँ आप जाइएगा? न्यायालय में चले जाइए, जज साहब बैठे हुए हैं, 2 ही मीटर पर बैठा हुआ पेशकार बिना पैसे के फाइल नहीं बढ़ाता है, और जज साहब को दिखाई नहीं देता, गांधी जी की फोटो पर लगी हुई है। विद्यालय में चले जाइए, अध्यापक पढ़ाता नहीं है, मोटी रकम उठाता है। ऑफिस में चले जाइए, कहीं कर्मचारी काम नहीं करना चाहता है, मोटी रकम उठाता है, काम करने के बदले घूस चाहिए, पैसा चाहिए। जो वेतन मिलता है तो आने का मिलता है। ये जबरदस्ती नहीं होगा, ये अपने अंदर, ये शुरुआत में जो शिक्षा व्यवस्था है वहाँ जो उनको कार्य करने की प्रेरणा जो दी जाएगी, वहाँ जो उनके अंदर सौम्यता, शिष्टता, उदारता, ईमानदारी, निष्ठा और कर्तव्य भावना भरी जाएगी, उससे होगा। निष्ठा और ईमानदारी ये बाजार में बिकने वाली चीज़ें नहीं हैं, इनको आप बाजार से खरीद नहीं सकते। आज मूल्य विहीन शिक्षा और मूल्य विहीन राजनीति, ये दोनों देश को गर्त में ले जा रही हैं, दोनों देश को बर्बाद करती जा रही हैं। तो हमें आज मूल्य युक्त शिक्षा की ज़रूरत है। जब तक हम मूल्य युक्त शिक्षा नहीं देंगे, जब तक हम शिक्षा में मूल्यों का समावेश नहीं करेंगे, तब तक हम शिक्षा व्यवस्था को सुधार नहीं सकते। और ये काम किसका है? ये काम अध्यापकों का है। तब जब अध्यापकों के निर्माण पर ही न तो समाज और न ही सरकार ध्यान दे रही है, तो आप कल्पना करिए कि कैसे समाज का निर्माण आप करना चाहते हैं। आप चाहते ही नहीं हैं कि अच्छे समाज का निर्माण हो। अच्छे समाज का निर्माण अगर करना है तो निश्चित तौर पर अध्यापकों के निर्माण पर विशेष ध्यान देना होगा, शिक्षक प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देना होगा। जब तक शिक्षक प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक समाज में सुधार हो ही नहीं सकता है। ये मूल बिंदु का यही जड़ है, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं। अध्यापक प्रशिक्षण या शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय खोलना तो आज कमाई का मोटा धंधा हो गया है। एनसीटी बिना किसी उसके बैठी हुई है, कुछ नहीं करती है। क्या करती है? सरकारें कुछ नहीं करती, यूनिवर्सिटी, सबको पैसा चाहिए। चाहे क्लास चले ना चले, मास्टर रखिए ना, पेपर पर। यूनिवर्सिटी नहीं जानते कितने विद्यालय में पेपर हैं। एक बार हुआ था बिहार में,
2-3 साल 4 साल पहले मुझे याद है कि आदेश हुआ था कि अगर पेपर पर नाम चल रहा है तो वो प्रिंसिपल और प्रबंधक दोनों जेल जाएगा। 2 महीना चला तो सब सुधार होने लगा था। कोर्ट ने आदेश नहीं हो सकता है। कोर्ट सबसे ज़्यादा नष्ट तो कोर्ट कर रहा है इस देश को। हर जगह कोर्ट अड़ंगा लगा देगा, जानेगा कुछ नहीं लगा देगा। तो इस तरह से नहीं होता है कि अध्यापक विहीन, जहाँ 100 सीट बीएड चल रहा है, 100 सीट डीएड चल रहा है। हम पूरे देश की बात कर रहे हैं, किसी एक संस्थान की बात नहीं कर रहे हैं, किसी एक स्टेट की बात। 100 सीट बीएड चल रहा है, 100 सीट डीएड चल रहा है, तो 16 दूना 32 अध्यापक चाहिए। 2 अध्यापक को चल रहा है, कहीं कहीं 2 नहीं है। इसका जो मूल था वो एक तो बेरोजगारी दूर करना कि चलिए ठीक है, प्राइवेट में ही लोग जाएगा, नौकरी करेगा, बेरोजगारी दूर होगी। और दूसरा अधिक मात्रा में अध्यापकों का निर्माण करना। और दोनों नहीं हो रहा है, केवल व्यक्ति विशेष का लाभ हो रहा है, जिसके पास पूंजी है, पूंजीपतियों का कब्जा हो गया है शिक्षा के क्षेत्र में, और वो अपने हिसाब से खोल के और डिग्री बांट रहे हैं। यही तो हो रहा है। तो मूल्यों में इतना गिरावट अगर आएगा, निश्चित तौर पर समाज में गिरावट आएगा, और समाज में गिरावट आएगा तो देश खोखला होगा। हमें इस बात को समझना होगा। हमें अपने बच्चों को संस्कार युक्त शिक्षा, मूल्य युक्त शिक्षा देना होगा। धन्यवाद।